मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा आज के इस वचन के लिए और प्रभु ने ये मौका भी दिया कि मैं जो प्रभु से पाया, जैसे भाई डैनी ने बताया प्रभु से सुनकर चलना और जो मैंने प्रभु से सुना, तो वो जब मैं निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय और उसका 8 वचन से जब मैं पढ़ रहा था, तो प्रभु ने मुझसे बात की और वहाँ पर लिखा है कि और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूँ। और 9 वचन में लिखा है, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। तो यहाँ पर प्रभु हम देखते हैं कि इज़राइलियों के बीच अपना निवास स्थान बनाने के लिए मूसा से कह रहा है। तो मुझसे प्रभु ने बात की और मैं ये मनन करते वक़्त मैं ये सोच रहा था कि प्रभु पुराने नियम में उनके बीच में निवास स्थान बनाना चाहता था। लेकिन अब हम नए नियम में देखते हैं कि प्रभु वो निवास स्थान हमारे अंदर, हमारे भीतर बनाना चाहता है, हमारी देह में। जैसा प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, उसका 21 वचन में उसका 20 से मैं पढ़ूँगा, वहाँ लिखा है कि यहूदियों ने कहा, "इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा?" परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। तो वहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारी देह जो है, वो परमेश्वर का मंदिर है और उस देह में हमारी देह में प्रभु अपना निवास स्थान बनाना चाहता है। और हम पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 12 से लेके 15 में भी जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी लिखा है, सब वस्तुएँ मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएँ लाभ की नहीं। सब वस्तुएँ मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊँगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है? तो क्या मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊँ? कदापि नहीं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारी जो देह है परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का मंदिर है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा, उनके द्वारा उद्धार पाने के द्वारा हमारी ये देह परमेश्वर का एक निवास स्थान बने। तो मैं इस निवास स्थान को मैं किस तरह बना सकता हूँ? मैं इस निवास स्थान को कैसे बना सकता हूँ? तो हम वहाँ पर निर्गमन की किताब में भी जब हम आगे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी प्रभु ने कहा कि जैसे मैं दिखाऊँगा या जैसे मैं बताऊँगा, उस तरह से तुमने मेरे लिए निवास स्थान को बताना है। और आज भी हमने सुना कि प्रभु हमसे बात करता है और प्रभु जैसा हमें बताता है उस अनुसार हमें चलना है, उस अनुसार हमें करना है। और केवल उसी समय या संडे के लिए नहीं या कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं, लेकिन हर दिन प्रतिदिन हमने उस निवास स्थान को तैयार करना है, प्रभु से पाकर, प्रभु से जानकर हमारे अनुसार कई बार हम अपने अनुसार उस निवास स्थान को तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रभु के आगे कबूल नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु से पाकर और प्रभु के अनुसार जब उस निवास स्थान को बनाते हैं, तो प्रभु मुझसे बता रहे थे कि किस तरह प्रभु उस निवास स्थान को बनाना चाहते हैं। तो हम यशायाह की किताब उसका 57 अध्याय उसका 15 वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूँ कहता है, मैं ऊँचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। तो प्रभु वहाँ पर कहता है कि मैं उसके संग भी रहता हूँ, जो नम्र और खेदित मन का है। तो नम्र हमें नम्र और दीन होना है। जैसा हम रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 1 वचन और 2 वचन में हम पढ़ते हैं कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यही परमेश्वर का निवास स्थान है कि जब हम उसकी सिद्ध इच्छा को जानकर
और उसके अनुसार हम अपने आप को प्रतिदिन बदलते जाते हैं। जैसे भाई ने भी आज बताया कि जब हम सुनते हैं तो क्या हम अपने तर्क का उपयोग करते हैं? देखिए मूसा ने जब परमेश्वर की वो निवास स्थान को जब वो बना रहे थे, उस तंबू को खड़ा कर रहे थे, तो जो भी प्रभु से पाया उसने अपना तर्क का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया और कहीं पर भी ये नहीं कहा कि प्रभु ये इस तरह होना चाहिए या ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा या ये उस तरह होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। नहीं, वहाँ पर कहा गया है कि जैसा प्रभु से मूसा ने पाया उसी के अनुसार, और हम निर्गमन की किताब में हर जगह पढ़ते हैं कि जैसा मूसा ने प्रभु से पाया उसी के अनुसार उसने किया। तो हमने भी भाई डैनी ने भी जैसा बताया कि परमेश्वर के पाकर उसी के अनुसार हमने करना चाहिए और हमने चलना चाहिए और उसी के अनुसार। तो वहाँ पर भी नम्र और दीन होने का यही अर्थ था कि भाई ज़ाक हमेशा बताते हैं कि हमने नीचे मुँह करके या किसी के सामने अपने आप को कम समझकर या वो मतलब अपने द्वारा हम नम्रता को ये प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन नम्रता का ये अर्थ है कि पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर हो जाना, कि परमेश्वर के बगैर हम कुछ भी नहीं है। और भाई डैनी ने भी बताया कि प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए हमने चलना है और अपने जीवन जीवन को व्यतीत करना है। तो उस प्रकार का जीवन जब मैं बिताता हूँ और उस प्रकार के निवास स्थान को मुझे बनाना है परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर हर दिन प्रतिदिन मेरे अंदर निवास करे। और फिर जब वो मेरे अंदर निवास करता है, जब वो निवास स्थान मुझे बनाता है, मुझे पवित्र करता है और मैं उन अनुसार अनुसार चलता हूँ, तो परमेश्वर का निवास स्थान फिर इंडिविजुअल मतलब पहले व्यक्तिगत मेरे अंदर और फिर मेरे परिवार के अंदर वो निवास करता है। जब मेरे परिवार में वो निवास करता है, तो इफिसियों हम 5 अध्याय इफिसियों की पत्रिका उसका 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, परिवार में जब प्रभु निवास करता है तो वहाँ पर लिखा गया है, हे पत्नियों अपने-अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पत्नी का सिर है, पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने-अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो यहाँ पर भी जब प्रभु व्यक्तिगत रूप में मेरे अंदर निवास करता है और जब मैंने उस निवास स्थान को बनाया है प्रभु की सहभागिता में, तो वो मेरे परिवार में निवास करेगा और जब परिवार में निवास करेगा तो परिवार में निवास करने का अर्थ है कि हम पति-पत्नी के रूप में एक-दूसरे के अधीन रहेंगे और एक-दूसरे के अधीन रहकर हम वहाँ पर एक कलीसिया तैयार करेंगे और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया जैसे प्रभु यीशु मसीह जिसका सिर था। तो प्रभु यीशु मसीह उस परिवार का सिर बनेगा और परिवार के अंदर प्रभु का निवास होगा। और फिर हम पहला कुरिन्थियों 7:14 में भी पढ़ते हैं परिवार के विषय में कि वहाँ पर भी लिखा गया कि क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो, वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो वे पवित्र है। तो फिर परिवार के अंदर फिर पति-पत्नी में पहले व्यक्तिगत रूप में प्रभु निवास करते, फिर पति-पत्नी में वो निवास करते एक-दूसरे के अधीन के द्वारा। और जब हम अपने पत्नी के अधीन रहते हैं या पत्नी पति के अधीन रहती है प्रभु यीशु मसीह के अंदर और व्यक्तिगत रूप में जब वो प्रभु को अपना सिर बनाती है, जैसे भाई ज़ाक हमेशा बताते हैं कि आदम और हव्वा को प्रभु ने क्यों अलग-अलग उनकी सृष्टि की? क्योंकि वो चाहते थे कि आदम भी पहला प्रभु को देखे और हव्वा भी पहले प्रभु को देखे और प्रभु को प्रथम स्थान दे। और जब वो पहला प्रभु को प्रथम स्थान देते तो उस स्थान में फिर वो निवास स्थान एक हो जाता है और वो एक होकर उस परिवार में प्रभु निवास करने लगते हैं और फिर उनके द्वारा जब पति-पत्नी एक-दूसरे के अधीन रहते हैं और उस वो प्रभु परमेश्वर का निवास वहाँ पर रहता है, तो बच्चों में फिर वहाँ पर वो निवास करने लगते थे कि हमारे बच्चे पवित्र हो, ताकि हम एक-दूसरे के अधीन हैं। लेकिन जब पति-पत्नी
एक दूसरे के अधीन नहीं रहते या एक दूसरे के विरुद्ध रहते या प्रभु का वहाँ निवास स्थान नहीं, तो बच्चों में भी वो निवास नहीं करता और वही आत्मा लेकर फिर हम कलीसिया में जाते हैं और उस कलीसिया में फिर कलीसिया जब जुड़ एक 2 परिवार हम मत्ती 18 का 20 में पढ़ते हैं, प्रभु वहाँ कहते हैं कि जब 2 या 3 मेरे नाम से आते हैं, मैं उनके मध्य में रहता हूँ। तो कलीसिया हम जब 2 या 3 परिवार या 2 या 3 व्यक्तिगत रूप से जब एकत्रित होते हैं, वहाँ पर एक कलीसिया निर्माण होती है और वहाँ पर प्रभु का निवास होता है। तो मैं यही देख रहा था, प्रभु मुझसे बता रहे थे कि पहले व्यक्तिगत रूप में प्रभु मेरे अंदर निवास करते हैं। मैं प्रभु उसे पाकर उसकी सहभागिता में उस निवास स्थान को तैयार करता हूँ, फिर मैं अपने परिवार के बीच में उस निवास स्थान को तैयार करता हूँ और फिर जब मैं वो पूरा सप्ताह जब अपने परिवार के बीच में प्रभु के उस निवास स्थान को मैंने तैयार किया है, तभी मैं वो अपनी कलीसिया में लेकर जाता हूँ और वहाँ पर वो निवास स्थान निर्माण होता है। और फिर भजन संगीता हम 133 में पढ़ते हैं, भजन संगीता 133 और वहां दिया है कि देखो यह क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर कि भाई लोग आपस में मिले रहे हैं, लेकिन जब मेरे व्यक्तिगत रूप में प्रभु प्रभु का निवास स्थान रहेगा, मेरे परिवार में जब मैं निवास स्थान करूँ प्रभु का रहेगा और मैं उस आत्मा में जब रहूंगा भरा हुआ, भाई डैनी ने भी क्या कि हम खुद से हम वो नहीं पा सकते, हम खुद से कोशिश नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु की पवित्र आत्मा के प्रभु की सहभागिता में जब वो हम चलते हैं, तो हम कलीसिया में उस आत्मा को लेकर जाते हैं और कलीसिया में हम भाइयों के साथ एक रहेंगे और वहां मध्य में प्रभु का निवास स्थान उस कलीसिया में भी बनेगा और फिर हम प्रभु के राजदूत की तरह हम रहेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5:20 में पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं, तो हमारे द्वारा हम परमेश्वर को पेश करते हैं कि जैसे एक कंट्री का राजदूत जब दूसरी कंट्री में जब वो रहता है, तो वो पूरा तरह से उस कंट्री को प्रेजेंट करता है और वो मतलब पूरी कंट्री उसी के व्यवहार, उसी के जो आचरण, जिस तरह से वो बोलता है, बातचीत करता है या जिस तरह से वो निर्णय लेता है, उसी के ऊपर पूरी कंट्री यानी पूरे देश का दारोमदार होता है और उस कंट्री का जो भी मान सम्मान है उस राजदूत के हाथ में रहता है। तो उसी तरह हम क्राइस्ट के प्रभु यीशु मसीह के हम राजदूत है और हमारे द्वारा लोग जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तो हम उस व्यक्तिगत जब प्रभु का निवास स्थान हमारे अंदर रहेगा, तभी हम प्रभु को सामने वाले को दर्शा पाएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत है और प्रभु का मान सम्मान और प्रभु का जो पहले तो व्यक्तिगत रूप में हमारे द्वारा होता है, फिर हमारे परिवार के रूप में हम प्रभु के राजदूत बनते हैं और फिर एक कलीसिया के रूप में हम प्रभु के राजदूत बनते हैं और प्रभु को हम पेश करते हैं जब लोगों के सामने, जो अविश्वासी, जो विश्वास नहीं करते, तब तब उसके जीवन में भी प्रभु कार्य करता है और वहां पर भी प्रभु अपना निवास स्थान बनाना चाहता है। तो लेकिन प्रभु हमारी सहभागिता में वो करता है। तो प्रभु ने इस विषय में मुझसे बात की और मुझसे कहा कि मुझे स्वयं निजी तौर पर प्रभु का निवास स्थान बनना चाहिए, मुझे निजी तौर पर अपने परिवार में प्रभु का निवास स्थान होना चाहिए और फिर उसी को लेकर मैं जब कलीसिया में जाता हूँ तो अपने भाइयों के बीच में प्रभु का निवास स्थान वहां पर रहता है। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना विनती करता हूँ और मैं पिछले दिनों में मेरा बॉस के साथ में जब बैठा था तो वहां पर भी जो उनके कॉन्ट्रैक्टर है, जो फायर फाइटिंग का पाइपलाइन का काम करते हैं, तो वो कुछ समय से मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे और बहुत ही डिले कर रहे थे। तो मेरा बॉस कह रहा था कि उसका कुछ नहीं, वो काम डिले कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अथर्व एंटरप्राइजेज उसका जो नाम मान सम्मान है वो उसकी वजह से गिर जाएगा, उसकी वजह से मेरा सिर झुक जाएगा। मैं जब क्लाइंट के सामने जाऊंगा तो क्लाइंट के सामने मेरा इमेज क्या रहेगा, ये आदमी काम तो ले लेता है लेकिन ये कर नहीं पाता है। तो वहां पर उससे भी मुझसे प्रभु ने बात की कि मैं भी जहां पर भी जाता हूँ, जिसके बीच में जाता हूँ, तो मैं प्रभु यीशु मसीह को पेश करता हूँ। तो क्या मेरे कारण, मेरे व्यक्तिगत जीवन के कारण क्या प्रभु का सिर कभी किसी के सामने झुका है?
तो प्रभु मुझसे उससे बात की और हर दिन मुझे परखने के लिए प्रभु ने ये वचन दिया है और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं हर दिन अपने आप को परखूं कि प्रभु आज मैंने क्या कहीं आपका सिर झुकाया है, क्या मैं आपका निवास स्थान आज बन पाया हूँ। तो प्रभु मुझे सहायता करे और कलीसिया से विनती कि मेरे लिए प्रार्थना करे और हम सब मिलकर प्रभु का निवास स्थान बन सके। धन्यवाद। Thank God for what we heard today. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज हमने सुना उसके लिए। I was reading a part in Isaiah chapter 6. और मैं यशायाह उसके 6 अध्याय में एक वचन के भाग को पढ़ रहा था। It says that in the year when King Uzziah died, Isaiah saw God. और वहाँ लिखा है कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। So, it says, like, when he saw God on his throne, it says there were angels around him, around God. और वहाँ लिखा है कि जब उसने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर बैठा, तो उसके आसपास, उस सिंहासन के आसपास उन स्वर्गदूतों को उसने देखा। And it says they had 6 wings. और वहाँ पे लिखा कि उनके 6 पंख थे। So it says one set of wings, they covered their face. और 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपते थे। But other 2 wings, they covered their bodies. और 2 से अपने पाँवों को And they covered their bodies. It says the 2 wings, they covered their bodies. और वहाँ लिखा है कि इंग्लिश अनुवाद में लिखा है कि वो 2 पंखों से अपने शरीर को ढांपते थे। And they say 2 wings they used for flying. और 2 पंखों से वे उड़ रहे थे। And the thing is, these angels were calling out, saying, "Holy, holy, God is all powerful." They're praising God. और यहाँ पर ये सरदूत एक दूसरे को पुकार के परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, कहकर कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। I was just thinking about it, like why, like by this angels, it's mentioned over here they had 6 wings, one to cover their face, one to cover their bodies, another 2 to fly. And I was just thinking about all these things. इस बारे में मैं सोच रहा था यहाँ पे इन स्वर्गदूतों के बारे में, जिनके 6 पंख थे, 2 से अपने मुंह को ढांपते थे, 2 से अपने शरीर को, और 2 से वे उड़ रहे थे। इस बारे में सोच रहा था। That's the thing that God spoke to me. It was when it's a place where God is more important. Like it was not that the angels, they hid their faces, they hid their thing, but God was the most and most important thing over there. He was, he's the king over there. और ये इसलिए था कि परमेश्वर वहाँ से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वहाँ पर था, वहीं पर वो राजा था। स्वर्गदूत जो थे वो वहाँ पर इतने मुख्य नहीं थे। This temple, and they were praising God. That one thing was the praise of God continuously. और वे वहाँ पर परमेश्वर की निरंतर स्तुति कर रहे थे। When Jesus says, like, our body is a temple of God. और यीशु मसीह कहता है कि हमारा शरीर जो है परमेश्वर का देह है। In our temple, how do we maintain a temple? Like, do we find ourselves less important? We try to live a life that is, we hide our own things. We don't want to live our own lives. We hide our own ambitions. We just leave those and just live for God. और यहाँ पर ये लिखा है कि जैसे हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हम उसको कैसे मेंटेन करते हैं। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के लिए, हमारी सारी महत्वाकांक्षा इच्छाओं को छुपाते और केवल परमेश्वर के लिए हम जीवन को जीते हैं? And is there a praise coming out in the temple where I can really know every moment, any situation, that praise coming out then for God? और वहाँ पर क्या ऐसी जगह है जहाँ हमेशा वहाँ से परमेश्वर के लिए निरंतर स्तुति निकलती है? There's time where I can really see my life, to see where and how I am, like where is really God who is sitting on the throne, in the temple, in the throne, in my life. He is the foremost. और मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, जो मेरे जीवन के सिंहासन, उस मंदिर में, उस कहाँ पर वो बैठा हुआ है। Do I really give him that total honor, that real praise in my life, and that first place in everything? और क्या हम उसकी वो स्तुति, वो आदर देता हूँ, वो पहला स्थान जो मेरे जीवन में मिलना चाहिए, वो मैं उसको देता हूँ? Sometimes I really see my fail in certain things. Sometimes I find
my work more important. Sometimes I find something else more important. और मेरे जीवन में देखता हूँ कि कई बार परमेश्वर से अधिक मेरा काम या और चीज़ें हैं जो अन्य बातें परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण मैं देख पाता हूँ। Like I have shared many times, like sometimes we tell, like, like we should first, like Bible says, that we should first seek the kingdom of God and righteousness, and other things will be added unto you. और जैसे बाइबल में लिखा है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। So I was thinking, like, do I really take that? No, we listen to. I listen to a lot of messages. I listen to a lot of the verses, continuously from God, But do that they really work in my life? मैं सोच रहा था कि मैं बहुत सारे वचनों को और बहुत सारे संदेशों को सुनता हूँ, लेकिन क्या सच में ये मेरे जीवन में काम कर रहा है? There's a place where I can say, God, you are first, and that my work part and other parts will follow. You will take care of all those things. और क्या मैं इस प्रकार कह सकता हूँ कि प्रभु तू मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिकता, और बाकी सारी चीज़ें काम या सारी चीज़ें उसके पीछे उसका अनुसरण करेगी। God has not come here to. Sometimes I think, God has not come to condemn us or say that you are useless. But there's a place where He shows us, like that. He's there to help us. He's there to change us. और परमेश्वर हमें दंडित करने के लिए हमको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाता है, लेकिन वो हमें ये सारी चीज़ों को दिखाकर हमें बदलना चाहता है। It is like sometimes like if there's a pothole in the front and you're sure going to fall. So God tells us, this is a pothole. You have to change. You have to change the road. I'll show the road that you और यदि won't fall. और यदि हम जब रास्ते पे जा रहे और हमारे आगे गड्ढा है तो परमेश्वर उस गड्ढे को पहले हमें दिखाता है और दूसरे रास्ते से हमको ले जाना चाहता है जहाँ पर हम नहीं गिरेंगे। That is my thing where I can have that ear of listening where I can hear Him speak to me. और ये मेरी बात है कि मेरे पास वो सुनने के लिए कान है या नहीं। No. I really pray like God give us that fellowship. We can, as Daniel was saying, can listen to the word, to Him, speaking to us. We can have that fellowship with Him. और जैसे भाई डैनी ने भी कहा कि हमारे पास ऐसे कान हो कि वो परमेश्वर जो हमसे बोलता है वो हम सुन सके और उसके साथ संगति कर सके। This, I came to a point where the Christian life is not where you just share certain things or live certain things. It is that fellowship with God that is more important than any other thing. और मसीह जीवन ऐसा नहीं कि आप कुछ कहते हैं आप कुछ जीते, वो नहीं, लेकिन वो सबसे मुख्य बात वो संगति परमेश्वर के साथ बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण है। Like if you read in this chapter only, if you read ahead, like when Isaiah saw God, he came to a place where he says, "Boss, I am a man with unclean lips. I'll really be destroyed because I'm a sinner." और यहाँ पे हम देखते हैं इसी अध्याय में आगे कि जब यशायाह परमेश्वर को ऊंचे पर देखता है तो वो ये इस बात का एहसास उसे होता है कि मैं प्रभु अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, मैं पापी हूँ। But see, if you read the second part, it says, it said the seraph angel, and he came and he gave him a tongue and put a coal of fire on his thing. That, and he says, if you read that, I'll read a verse. Verse 6, it says, there was a fire on the altar. One of the seraph angels used a pair of tongs to take a hot coal from the fire. Then the angel flew to me with it in his hand. और वहाँ लिखा है 6 अध्याय के 6 वचन में, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उड़कर आया, उसने मेरे मुंह को छूकर कहा। And then he says, he touched my mouth, the hot coal, and said, when the hot coal touched your lips, your guilt was taken away and your sins were erased. और वहाँ कहता है, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। The Savior God has given us Jesus, who has really died for us. Yes, he's risen again. That our sins are erased. Our guilt is gone. That I won't have a guilty feeling, but I can have that assurance and I can have that joy in my heart, and I can have that everyday fellowship with God. और अब परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह दिया है, वो हमारे लिए मारा गया ताकि हमारे अंदर वो एक आश्वासन है, हमारे अंदर कोई दंड की भावना नहीं है, ताकि हम उसके साथ निरंतर उस संगति को कर सके। I really pray that now that God help us Lord to have that daily fellowship with Him, can really learn from Christ the way He lived in this earth, and be filled with the Holy Spirit afresh daily. और यही मेरी प्रार्थना है कि प्रतिदिन प्रभु तेरे साथ में संगति में जीऊँ प्रभु, और मसीह से सीख सकूँ प्रभु जी, और प्रभु वो जीवन में जी सकूँ। And then there will be a change in my life. It can be that earthen pot
where Christ can see in me. और प्रभु मेरे जीवन में एक बदलाव को देखा जाए उस बर्तन के अंदर प्रभु। That it's not that glory goes to me, but glory goes to God who's going to work in me. और वो महिमा मुझे नहीं, लेकिन वो महिमा केवल परमेश्वर को जाए God will help us. और प्रभु हमारी सहायता करेगा। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आज के वचन के द्वारा मुझसे बात किया। ब्रदर डैनी ने जो बताया कि विचार आना गलत नहीं है, पर उन विचारों से आनंद लेना गलत है। कई बार मन में बहुत बार काफी लोगों के लिए जिन्होंने पहले हमारे विरोध में कुछ बोला या किया, उनके लिए कई बार कड़वाहट भरे विचार मन में आ जाते हैं या खुद के बारे में ऊंचे ऊंचे ख्याल मन में आ जाते हैं। तो ऐसा जब भी होता है तो काफी कंडेम फील होता है। पर आज फिर से उस बात को रिन्यू किया प्रभु ने ब्रदर डैनी के द्वारा कि विचार आना गलत नहीं, पर विचारों को प्रोसेस करना मन में और उस विचारों के बारे में सोचते रहना, उसमें आनंद लेना गलत है। मैं फिर से प्रभु ने ये बात को रिफ्रेश मन में किया, मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं 2 मिनट में, सिस्टर एनी ने उस दिन वो मिनी कॉन्फ्रेंस में जो कहा था वो मेरे हृदय में मुझे बहुत छुआ। और मैं ये सोच रही थी कि उस मिनी कॉन्फ्रेंस में निश्चित ही बहुत सी युवा माताएं भी होंगी, प्रौढ़ माताएं भी होंगी और सभी के हृदय को उस वचन ने छुआ होगा। मैं मोजेस की माँ के बारे में सोच रही थी, जो एनी सिस्टर ने इतने सादे शब्दों में कहा, लेकिन हम सब उससे प्रभावित हुए। सबसे पहले कि मैं ये सोच रही थी, वो तो उस समय गुलामी में थे, तो मोजेस की माँ जेकोबेत, उसको कब वक्त मिला होगा, कैसे वक्त निकालते होंगे अपने उत्पन्नकर्ता के बारे में अपने बच्चों को सिखाए, खासकर मिरियम को वो कैसे सिखाया होगा उसने, क्योंकि हम देखते कि मिरियम ने भी अपनी माँ की सहायता की, उसको भी मतलब सूझबूझ परमेश्वर ने दिया। तो मैं बहुत ही परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब जेकोबेत ने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बच्चों को पाला पोसा, और जो परिस्थिति थी है ना, वो तो गुलामगिरी में थे। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम कोई गुलामगिरी में नहीं है, हम कोई गुलाम नहीं है, है ना। इसके बावजूद कई बार हो जाता है कि माताएं जिस तरह से अपने बच्चों का परमेश्वर के वचन में पालन पोषण करना चाहिए, वचन का उनको मानना खिलाना चाहिए, कई बार नहीं खिला पाती है। लेकिन इस वचन से हमें सभी को, हम सब बहनों को एक प्रोत्साहन मिलता है कि अगर मोजेस की माता ये कर सकती थी और उसको परमेश्वर ने सूझबूझ दी कि, और समय देखिए कितना कठिन था कि जब फैरो ने कहा कि सभी मतलब नवजात शिशुओं को, मतलब पुत्रों को मारा जाएगा, उसी वक्त मूसा का जन्म हुआ। और कितनी कठिन परिस्थिति रही होगी, छोटा बच्चा है, वो रोता होगा, उसे छुपाना, उसकी आवाज को दबाना, पता नहीं क्या उसने मतलब युक्तियां की होगी। परमेश्वर ने निश्चित ही उसका मार्गदर्शन किया उस समय और वो बच्चे को बचा सकी। इतना ही नहीं, उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, एक ऐसी बास्केट बनाई, उसके बारे में भी सिस्टर एनी ने बताया, और वो इतनी सुंदर उसने बनाई कि उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं गई। जब उसने उस नदी में छोड़ दिया, उसे वो भी सूझबूझ दी परमेश्वर ने कि जहाँ फैरो की बेटी जाती है वहीं उसको वहां छोड़े। वहीं उसकी बहन मिरियम भी उस पूरे समय देख रही थी, और जैसे ही फैरो की बेटी को वो टोकरी मिली, उसमें इतना सुंदर उसे वो बच्चा दिखा, उसने तुरंत उसे अपना लिया। तो ये भी एक परमेश्वर का एक फेवर था मूसा के ऊपर, वो उसे अपने महल में ले गई। और मिरियम ने भी बहुत सूझबूझ के साथ अपने बराबर अपनी माता को ही वहां लेके आई कि इस बच्चे को वो संभाल सकती है। और मुझे लगता है उसी समय जब जेकोबेत मोजेस को का लालन पालन कर रही थी, उसी समय उन 2 वर्षों में फैरो के उस महल में उसको परमेश्वर ने मौका दिया कि वो अपने उत्पन्नकर्ता के बारे में, अपने परमेश्वर के बारे में, अब्राहम के परमेश्वर के बारे में मोजेस को सिखा सके। और इस तरह से हम देखते हैं कि उसने 3 बच्चों को सब विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर की सूझबूझ में, परमेश्वर के भय में पढ़ाया और बढ़ाया। इतना ही नहीं, जब हम देखते और बड़ा ही मतलब ये एक हमें कह सकते कि अजीब बात है कि मूसा 40 वर्ष उस महल में रहा, और हम बाद में देखते हैं वो जब वो उस इंसान की हत्या कर देता है तो 40 वर्ष वो उस जंगल में रहा, विल्डरनेस में रहा। ये भी एक परमेश्वर का अद्भुत और महान कार्य उसके जीवन में किया। तो ये परमेश्वर का ही महान कार्य है। और जब वो
उसने हत्या की होगी तो उसकी माँ के हृदय पर जो बीता होगा, है ना, कि हत्या करना मतलब हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते कि किसी का बच्चा हत्यारा बन जाए। पर मुझे लगता है कि उसने अपनी प्रार्थना नहीं छोड़ी होगी, जैसे सिस्टर एनी ने बताया, वो प्रार्थना में लगी होगी, वो निराश नहीं हुई होगी और उसने निश्चित प्रार्थना की। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा का किस सामर्थ्य से उपयोग किया और वो पूरे इजराइल का एक नेता बन गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हम सभी बहनों को, भले हम प्रौढ़ है न एकदम, या हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम उनको परमेश्वर के भय में, वचन में, और हमारी सारी मजबूरियां और सारे कर्तव्यों के बावजूद हम उनको पढ़ा सकते हैं, और कुछ नहीं तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर कई परिवारों में ऐसा है कि माता पिता बहुत ही परमेश्वर के विश्वास में चलते हैं, लेकिन नौजवान बच्चे आजकल, उनके लिए इतने डिस्ट्रैक्शंस है कि बड़ा उनके लिए भी एक स्ट्रगल हो जाता है। तो आइए हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे सिस्टर एनी ने बताया, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा कि अगर वो भटक गए हैं, अगर वो उनका बैकस्लाइडिंग हुआ है, तो प्रभु परमेश्वर उन्हें बराबर अपने साथ ले आएगा, अपने पास खींच लेगा और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उनको उपयोगी पात्र बनाए और वो आगे बढ़े। तो हम निराश न होते हुए, हम परमेश्वर की ओर देखते हुए, हमारे उद्धारकर्ता की ओर देखते हुए, बड़े हियाव के साथ अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में देंगे, चाहे वो छोटे हैं, नौजवान है, टीनेजर्स है, जिस भी अवस्था में है। अगर हम हमारे बेटे बेटियों को देख पा रहे हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारी यही प्रार्थना हो कि प्रभु आपकी महिमा के लिए आज वो क्या कर रहे हैं, हम उस पे फोकस करके ना निराश हो, पर वो परमेश्वर की उनके लिए क्या योजना है वो पूरी हो जाए, यही हमारी सबकी प्रार्थना हो। तो मैं सिस्टर एनी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, बड़े सादगी से लेकिन बड़े ही प्रभावित रूप से उन्होंने इस वचन को हमारे हृदय में डाला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सिस्टर एनी और जैक पूनन के लिए। धन्यवाद।